दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स वार्षिक परीक्षा 2021। समय आपके पास 3 घंटे, पूर्णांक आपके 70। नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी प्रश्न हल करो। इसका कार्य है प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र है। आपको बताना है इसका प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रक्षेप्य पक्ष के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान क्या होगा। या अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा या बराबर होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है। गाय कोणीय संवेग का मात्रक होता है। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होती है। रेडियन डिग्री सेल्सियस सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पेच मापे की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। इस यंत्र द्वारा 0.4 सेंटीमीटर मापने में त्रुटि होगी। कितनी त्रुटि होगी आपको ये लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। चार ऑप्शन दिए हुए इसके। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब किसी वस्तु द्वारा तप की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तब वस्तु विरामावस्था में होती है, अचल चाल से चल रही होती है, अचल त्वरण से चल रही है, अचल वेग से चल रही है। आपसे बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी खंडों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ऊर्जा का सूत्र क्या होता है आपको बताना है। इसका खा है, आवर्तकाल का सूत्र लिखिए। आवर्तकाल का सूत्र बताइए। इसका तीसरा है, सार्थक अंक पहचानने के 2 नियम लिखिए। क्या क्या अंक हम पहचान सकते हैं, 2 नियम बताइए सार्थक अंक को। चौथा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में दागी गई एक गोली पुनः उसी बिंदु पर आकर गिरती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। आपको ये बताना है। और आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप बता सकते हो, अन्यथा आप नहीं बता पाओगे। जब आपने मेहनत ही नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो इसका आंसर कैसे दोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिकतम तथा न्यूनतम परास वाले बलों के नाम लिखिए। आपको बताना है। इसका छठा है, वेग की परिभाषा व मात्रक लिखिए। आपको ये बताना है। इसमें 6 प्रश्न पूछे गए, सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी खंडों के उत्तर दीजिए। पहला है, चाल व वेग में अंतर समझाइए। अंतर देना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। 9th 10th 11th 12th सब में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश विद्युत सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ये बताना है। इसका गाय किसी राशि के कोटिमान या परिणाम की कोटि से क्या तात्पर्य है। किसी राशि के कोटिमान या परिणाम की कोटि से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। उदाहरण दे के समझाइए। और उदाहरण में देना है इसका। ये आपसे 4 प्रश्न पूछेगा, ये 2-2 नंबर के। ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, और ये भी 2 नंबर का। इसका चौथा है, गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ct को सिद्ध कीजिए। न्यूटन ने जो प्रथम नियम दिया है गति का, उससे आपको सिद्ध करना है। ये v बराबर u प्लस ct कैसे आया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई से 3 प्रश्न हल करो। आपको 4 प्रश्न दिए होंगे, इनमें से आपको 3 प्रश्न करनी। इसका का है, किसी माध्यम से ध्वनि की चाल v माध्यम की प्रत्यास्थता e तथा घनत्व d पर निर्भर करती है। विमीय विधि से ध्वनि की चाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इसका सूत्र क्या होगा। 3 प्रश्न दिए में 3 पंजे 15 होते हैं, तो एक जो क्वेश्चन है वो आपके 5 नंबर का है। इसका खा है, अविकेंद्र त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके त्वरण के उत्पन्न करने वाले बल की दिशा क्या होती है, आपको ये बताना है। ये भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तीसरा है, घर्षण क्या है, इसका क्या कारण है, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। आपको बताना है घर्षण क्या होता है, इसका कितने प्रकार के होते हैं, आपको ये बताना घर्षण कितने प्रकार के होते हैं। इसका चौथा है, एक पत्थर पृथ्वी तल से 30 डिग्री कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। इसका उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास ज्ञात करो। आपको ज्ञात करना है। सिर्फ ध्यान रखना, आपको 3 करने, 4 नहीं करने। और आप 3 भी कर दोगे, 4 कर दोगे बाई चांस गलती से, तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे उस प्रश्न के। क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी प्रश्न हल करो। क वांडर वॉल्स गैस समीकरण P + A/v² ब्रैकेट में v - b बराबर RT में नियतांकों a तथा b की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, और ये आपको पहला जो क्वेश्चन है आपके 3 नंबर का है। ये सभी 3-3 नंबर के क्वेश्चन है।
खाए किसी सदिश में परिणाम व दिशा दोनों होते हैं, क्या इसका यह अर्थ अर्थ है, अर्थ आएगा यहाँ पर, अर्थ गलती से लिख दिया, अर्थ है कि कोई राशि जिसका परिणाम व दिशा हो वह अवश्य ही सदिश होगी। किसी वस्तु के घूर्णन की व्याख्या घूर्णन अक्ष की दिशा और अक्ष के परितः कोण द्वारा की जा सकती है। क्या इसका अर्थ है कि कोई भी घूर्णन एक सदिश है? क्या एक घूर्णन जो राशि है वो सदिश राशि है? इसका गाय आपको बताएं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इस कथन को सर्वप्रथम किसने सत्य किया था? आपको ये बताना है। सर्वप्रथम गैलीलियो ने किया था। इस 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को याद कर लें और बाई चांस कोई पेपर में आ गया, ये नहीं कह रहा मैं सारे प्रश्न आएंगे, इंपॉर्टेंट कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, लेकिन हाँ आपके सिलेबस से ही है 30% कट करके। क्वेश्चन नंबर 4 है, मापन की यथार्थता तथा परिशुद्धता में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका 5वां, एक समान परिमाण वाली 3 न्यूटन के 2 बल किसी वस्तु पर थीटा कोण पर लगते हैं। यदि इन दोनों बलों का परिणामी बल भी 3 न्यूटन हो तो थीटा कोण का मान ज्ञात होगा। आपको मान क्या होगा आपको ये बताना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू होता है, सभी प्रश्न हल करो। पहला इसमें प्रश्न है, श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र बताइए। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। खाए गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र बताइए। इस गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है आपको बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। गाय निर्मल समीकरण विमीय रूप से सही है या नहीं, इसका परीक्षण कीजिए। और t बराबर 2π√1/g L/g जहाँ प्रतीकों का सामान्य अर्थ है समझाइए, आपको समझाना है। इसका चौथा है, विस्थापन से आप क्या समझते हो, आपको बताना है। 5वां, विमीय समीकरण से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन है सभी, ये भी 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू होता है, सभी प्रश्न हल करो। इसका पहला प्रश्न है, सदिश व अदिश राशि क्या है? 2-2 उदाहरण लिखिए। सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। सदिश के 2 उदाहरण और अदिश के भी 2 उदाहरण लिखने हैं। 4 प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न पूछे गए हैं और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसका दूसरा है, गति के द्वितीय नियम को सदिश रूप में लिखिए। लिखो, आपको बताना है जो गति का द्वितीय नियम है वो सदिश रूप में कैसे लिख सकता है, कैसे लिखें आपको लिख के दिखाना है। गाय पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति करते हुए किसी प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई यदि लैम्बडा हो तो सिद्ध करो कि प्रक्षेपण वेग √2gh/sin θ होगा। आपको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी प्रश्न हल करो। इसमें आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं और ये सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है, किसी राशि के कोटिमान या परिणाम की कोटि से क्या तात्पर्य है। दूसरा भी देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हो, ऐसे प्रश्न है। अरे घर्षण से क्या तात्पर्य, सबसे एंड में जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। और एक ये कोणीय वेग की विस्थापन और कौन सी राशियां हैं, आपको ध्यान रखना है इन प्रश्नों का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।